जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भारत के संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने में विदेशों से जो अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है, तो किस देश से क्या चीज़ें ग्रहण की गई है, आइए आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देख लेने के बाद आप प्रश्नों को आसानी से हल करके आएंगे। ये जो सारा कंटेंट है हमने लूसेंट से लिया है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे आप एक ही समय में याद भी कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग दिया है विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोत के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सबसे जो व्यापक क्षेत्र है वो अमेरिका का संविधान का है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की जा रही थी तो उस समय अमेरिका का जो संविधान है एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, और ये चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं को काफ़ी पसंद आई। तो कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से खूबसूरत चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास किया है। आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। जब भारत में संविधान की रचना की जा रही थी तो उस समय 1935 का अधिनियम हमारे ऊपर लागू था और इसके अंतर्गत प्रस्तावना नहीं थी। तो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो सर्वोच्च है वो संविधान है। संविधान में जो नियम वर्णित है उसी के अनुसार शासन होगा। यानी सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, याद रखेंगे। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का भी सिद्धांत अमेरिका से ही लिया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर राज्य उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो जब अधीनस्थ न्यायालय में कोई निर्णय दिया जाता है तो उसे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन करता है। इसके अलावा अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी आप पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका का भी जो प्रावधान है वो अमेरिका से ही किया गया है। यानी कि न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है तो अब ब्रिटेन बताइएगा। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए निर्वाचित राष्ट्रपति तो अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो व्यवस्था है, इसे महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, याद रखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? तो अमेरिका के संविधान से। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। हालांकि हमारे ऊपर ब्रिटेन का ही शासन था, और ब्रिटेन का शासन था तो हमें ब्रिटेन में शासन की जो व्यवस्था है उससे हम लोग परिचित थे। हम लोगों को पता था कि ब्रिटेन में किस तरह से शासन की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसी चीज़ को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। तो जो हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन का से ही लिया गया है, याद रखेंगे। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। शासन की 2 प्रणालियाँ होती हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। तो हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस था। हमने ये एक्सपीरियंस कर रखा था, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसके अलावा एकल नागरिकता। दोस्तों अध्यक्षीय शासन में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का नागरिकता आपके पास होना चाहिए, भले इसके अलावा आपके पास केंद्र की नागरिकता भी होनी चाहिए। लेकिन संसदीय प्रणाली की ये विशेषता है, ये खूबसूरती है कि एक ही नागरिकता का यहाँ प्रावधान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों चूंकि हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है तो संसदीय प्रणाली के तहत ही हम लोगों ने विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। क्योंकि संसद है तो संसद में जो विधि बनेगा वो जो संसदीय प्रणाली में बनेगा वही हमारे यहाँ भी बनेगा। तो इसलिए विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया है हमने? तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आगे है संसदीय विशेषाधिकार। चूंकि संसदीय प्रणाली अपनाया है तो संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से ही होगा, जाहिर सी बात है। यानी जो संसदीय रिलेटेड आ गया कोई भी टर्म तो आप ब्रिटेन मार सकते हैं। इसके अलावा देखिए जब संसद बनेगा तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली होगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनवाद, लोकसभा और राज्यसभा हमारे यहाँ है,
ब्रिटेन में क्या है, तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस तरह से द्विसदन वाली जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं, अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक प्रमुख अवयव है और इसी के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। तो याद रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष व्यापक मंडल का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के अलावा राज्य के विधानमंडल भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से इसके जो निर्वाचन मंडल है, इसकी जो व्यवस्था है आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों का, समाज सेवा, खेल, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से जो मनोनयन होता है 12 लोगों का राज्यसभा में, ये जो कॉन्सेप्ट भी है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो हमने बात किया था प्रस्तावना, चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा होगी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब है समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही किया गया है। विधायी संबंधी जो विषय होते हैं इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो है वो जो दोनों सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया है। तो जो दोनों सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन, और दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। याद रखेंगे, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त सदन, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग आपातकाल। आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, ये सारा चीज हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। याद रखेंगे, आपातकाल जर्मनी से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात करते, कर्तव्य की, इसको ऐसे याद रखेंगे कि कर्तव्य की बात किए चलते हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन। तो कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। समानता एवं बंधुत्व, ये जो परिकल्पना है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक विशेषता, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, राष्ट्र जो है हमारा, वो राज्यों का संघ है। तो ये जो संघात्मक विशेषता है वो कहाँ से हमने लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इसे कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।